कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव गुड़गांवपुर से। ये गांव खास था। यहाँ के लोग जितना मेहनत करते थे उतना ही चाव से नॉनवेज भी खाते थे। पूरे गांव में दो ही ठेले थे जो लोगों की जीभ पर राज करते थे। एक था शामू का ठेला, जहाँ गर्मा गर्म तीखी स्पाइसी चिकन करी और मुलायम रोटियां मिलती थीं। दूसरा था मुकेश का ठेला, जहाँ तंदूरी चिकन और फ्राइड राइस की खुशबू दूर तक फैली रहती थी। अजीब बात यह थी कि ये दोनों ठेले सगे भाइयों के थे, मगर स्वाद में दोनों का अंदाज बिल्कुल अलग। एक दिन शाम को गांव का मशहूर भोजन प्रेमी ग्राहक हरिया शामू के ठेले पर आया। अरे ओ शामू, एक बात बता यार, ये क्या जादू है तेरे चिकन में? ऐसा मसाला तो हमारी घरवाली भी नहीं डालती। अबे हरिया, खाने का मजा ले और ज्यादा न टटोल। अगर राज खोल दिया तो ठेला बंद हो जाएगा। अरे नहीं यार, बस ऐसे ही पूछ लिया। अब जल्दी एक थाली लगा दे, भूख लगी है तगड़ी। शामू ने गर्मा गर्म चिकन करी रोटियों के साथ परोसी। जैसे ही हरिया ने पहला निवाला मुंह में डाला, आंखें बंद कर लीं। उफ, ये स्वाद, ये तीखापन, लगता है जीभ भी नाच रही है। वहीं दूसरी तरफ मुकेश के ठेले पर भी भीड़ लगी रहती। मुकेश खुद बड़ा मजाकिया था। भाई साहब, आज के तंदूरी में इतना स्वाद है कि खाकर आप बीवी का गुस्सा भी भूल जाओगे। सच कह रहा है मुकेश। तेरे फ्राइड राइस में तो ऐसा स्वाद है जैसे सीधे होटल से आया हो। गांव में दोनों भाइयों का ठेला खूब चल रहा था, पर हर रोशनी के पीछे एक परछाई होती है। गांव में एक और शख्स था, रतन। कुछ साल पहले वो भी चिकन का ठेला लगाता था, पर जब से इन दोनों भाइयों ने शुरुआत की थी, उसका धंधा ठप हो गया था। रतन के दिल में जलन थी और जलन से पैदा हुई थी साजिश। एक दिन उसने गांव में अफवाह फैलाई। अरे भाई, सुना क्या? वो शामू और मुकेश सस्ता चिकन लाते हैं बाहर से, पूरा खराब माल, और हमें खिलाते हैं महंगे दामों में। सच में? पर स्वाद तो गजब का होता है। स्वाद से क्या लेना अगर चिकन ही खराब हो तो? ये खबर जैसे जंगल में आग की तरह फैली, मगर शामू और मुकेश ने हार नहीं मानी। उन्होंने फौरन गांव के सरपंच को बुलाया, साथ ही चिकन सप्लायर के बिल, लाइसेंस और सर्टिफिकेट भी दिखाए। देखो सरपंच जी, हम किसी को भी खराब खाना नहीं खिलाते। ये हमारी इज्जत का सवाल है। अगर कोई भी गड़बड़ी मिले तो हम खुद ठेला हटा देंगे। सरपंच ने सब कुछ चेक किया और गांव वालों को समझाया। इन दोनों भाइयों के खाने में कोई खराबी नहीं है। अफवाह फैलाने वाला सजा का हकदार है। गांव वालों ने राहत की सांस ली और रतन की साजिश नाकाम हो गई। चलो भाई, अब दोबारा चिकन कारी और तंदूरी का मजा लिया जाए। गांव फिर से स्वाद की खुशबू में डूब गया, पर यह सिर्फ शुरुआत थी। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ ही शामू और मुकेश दोनों उठ गए। जैसे ही सुबह की हल्की ठंडी हवा ने दरवाजा खटखटाया, दोनों भाइयों ने अपने अपने ठेले की तैयारी शुरू कर दी। मुकेश ने जल्दी जल्दी चावल धोकर चूल्हे पर चढ़ाया और तंदूरी के लिए चिकन को मसालों में अच्छे से मैरिनेट करने लगा। तभी एक ग्राहक आया, वही जो कल अफवाह सुन चुका था। अरे मुकेश भैया, कल जो गांव में बात फैली थी, वो क्या सब सच्चाई है? नहीं भाई, हम तो सबसे बढ़िया क्वालिटी का चिकन लाते हैं और उसी में टेस्ट होता है। सस्ता माल लाकर अपने ग्राहकों को बीमार थोड़ी करना है। हमें भी भरोसा था, बस यूं ही सुनकर मन बेचैन हो गया था। चलो, अब एक प्लेट गरम गरम फ्राइड राइस और तंदूरी चिकन लगाओ। मुकेश ने पूरे दिल से प्लेट तैयार की। चावल की खुशबू और तंदूरी की लाली देखकर ग्राहक की आंखें चमक उठीं। भैया सच कहूं, जितना स्वाद तेरे फ्राइड राइस में, उतना शहर के होटल में भी नहीं मिलता। और ये तंदूरी जैसे जुबान पर नाच रही है। मुकेश मुस्कुरा उठा।
ऐसा ही तो उसका असली इनाम था। वहीं दूसरी ओर शामू भी जोरों से रोटियां बेल रहा था और चिकन करी पतीले में उबल रही थी। करी की तीखी खुशबू से पूरा मोहल्ला महक उठा था। तभी वहां एक बुजुर्ग अम्मा आ गईं, दुबली पतली, हाथ में लाठी और चेहरे पर अनुभव की झुर्रियां। बेटा, बहुत भूख लगी है, एक थाली दे दे खाने को। मगर मेरे पास पैसे नहीं हैं अभी, कल जरूर दे दूंगी। अरे अम्मा, पैसे की क्या बात कर रही हो? आप खाओ पहले। भूख सबसे बड़ी चीज है। कल नहीं तो परसों दे देना या मत देना, कोई बात नहीं। शामू ने तुरंत एक गर्मा-गर्म थाली परोसी जिसमें मसालेदार चिकन और गरम फूली हुई रोटियां थीं। बेटा, तुम जैसे भले लोगों की वजह से ही तो ये भारत देश इतना सुंदर है। भूखों को खाना खिलाना ही सबसे बड़ा धर्म है। अम्मा, रोज आ जाया करो, मैं रोज कुछ न कुछ खिला दूंगा। अम्मा मुस्कुराकर चली गईं और शामू की आंखों में संतोष की चमक थी। शाम तक दोनों भाइयों के ठेले खाली हो गए। एक भी रोटी, एक भी चावल का दाना नहीं बचा। रात को घर पहुंचकर दोनों ने एक साथ खाना खाया। वही बचा हुआ थोड़ा बहुत चिकन और चावल। खाना खाते वक्त दोनों बातें कर रहे थे। भाई, आज भी अफवाहों के बाद लोग हमारे खाने की तारीफ कर रहे थे। हाँ, और आज अम्मा को खाना खिलाकर दिल को जो सुकून मिला वो पैसों से कहीं ज्यादा था। दोनों हंसते हुए एक दूसरे की पीठ थपथपाते हैं और अगली सुबह की योजना बनाते हुए धीरे धीरे नींद की आगोश में चले जाते हैं। अगले दिन सुबह की ठंडी हवा में शामू और मुकेश रोज की तरह तैयार होकर अपने अपने ठेलों की ओर निकल पड़े। मगर जैसे ही वे चौराहे के पास पहुंचे, उनके कदम रुक गए। जहां कल तक उनके ठेले खड़े थे, वहां अब सन्नाटा था। न कोई भीड़, न खुशबू, न ठेले। अरे भाई, हमारा ठेला कहाँ गया? पास खड़े एक दुकानदार ने बताया। अरे, ग्राम पंचायत के लोगों ने कल रात ही हटा दिया। हाँ, अब यहाँ ठेला लगाने की मनाही है। ये सुनकर दोनों के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। बिना समय गंवाए वे गांव के सरपंच के घर पहुंचे। सरपंच जी, हमारा पेट इसी ठेले से चलता है। हाँ, अब हम कहाँ जाएंगे? हम साफ सुथरा और अच्छा खाना बनाते हैं, कोई मिलावट नहीं करते, फिर भी ठेले क्यों बंद कर दिए? सरपंच ने लंबी सांस लेते हुए कहा, अरे भाई, ये मेरा नहीं, सरकार का नियम है। सड़क किनारे या खुले में खाना बेचने की इजाजत अब नहीं है। अगर बेचना है तो होटल या ढाबा खोलो। ये कैसा नियम है? गरीब आदमी ढाबा कैसे खोलेगा? इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अब तुम ही कोई उपाय सोचो। दोनों भारी मन से गांव के एक पुराने पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। कुछ देर चुप्पी रही, फिर शामू की आंखों में चमक आई। क्यों न हम एक छोटा सा ढाबा खोल लें? मैं चिकन करी बनाऊंगा, तुम फ्राइड राइस और तंदूरी संभालना। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन ढाबा खोलने के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? गांव के सेठ से उधार लेते हैं। उन्हें हमारा खाना बहुत पसंद है, वो जरूर मदद करेंगे। दोनों उसी वक्त गांव के सेठ लालचंद के पास पहुंचे। सेठ जी, हमें ढाबा खोलने के लिए कुछ पैसे चाहिए, 4 महीने में लौटा देंगे। पैसे तो दे दूंगा, लेकिन एक शर्त है, तंदूरी का स्वाद पहले जैसा ही रहना चाहिए। वो तो हमारा वादा है सेठ जी। सेठ ने तुरंत रकम दे दी। दोनों भाइयों के चेहरे पर राहत आ गई। शाम को उन्होंने बैठकर ढाबा के लिए जरूरी चीजों की लिस्ट बनाई। चूल्हा, बर्तन, मसाले, मेज कुर्सियां और सबसे जरूरी एक अच्छी जगह। सौभाग्य से गांव के किनारे पर एक पुराना ढाबा सालों से बंद पड़ा था। मालिक से बात की तो उसने कम किराए पर दे दिया। उस रात घर लौटकर दोनों ने खाना खाया। शामू ने मुस्कुराते हुए कहा,
कल से हमारी नई शुरुआत होगी और ये शुरुआत ठेले से भी ज्यादा सफल होगी। दोनों सो गए, मन में आने वाले कल की मीठी उम्मीदें और ढाबे में उठने वाली खुशबुओं की तस्वीरें लिए। अगली सुबह दोनों भाई शामू और मुकेश नई उम्मीदों के साथ उठे। जल्दी जल्दी नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर अपने नए होटल की ओर निकल पड़े। रास्ते में ही वे सोच रहे थे कि आज पहला दिन है, पता नहीं भीड़ आएगी या नहीं। होटल पहुंचते ही दोनों ने कमर कस ली। शामू ने चिकन करी की तैयारी शुरू कर दी। ताज़ा मसाले पीसे, प्याज टमाटर भूनकर उसमें चिकन डाला। मसालों की खुशबू पूरे होटल में फैलने लगी। उधर मुकेश ने कढ़ाई में तेल गरम करके फ्राइड राइस बनाना शुरू कर दिया और जैसे जैसे पकने की महक फैलती, होटल के आसपास लोग रुकने लगे। पहला ग्राहक आया, गांव का ही रामू। अरे भाई, चिकन की तो गजब खुशबू आ रही है। एक प्लेट चिकन करी और रोटियां दे दो। बस 5 मिनट रुक जा रामू, अभी ताजा ताजा परोसता हूँ। 5 मिनट बाद गर्मा गर्म चिकन करी और फूली हुई रोटियां रामू के सामने थीं। रामू ने पहला निवाला लिया और उसकी आंखें चमक उठी। अरे भाइया, मजा आ गया। ये स्वाद, ये तीखापन, बिल्कुल पहले जैसा, बल्कि और भी बढ़िया। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। गांव में जो भी पहले उनके ठेलों पर आता था, अब सब एक ही जगह पर मिलने लगा। होटल के बाहर हंसी मजाक, प्लेटों की खनक और मसालों की खुशबू का माहौल था। शाम तक हालत यह हो गई कि न एक रोटी बची, न एक दाना चावल। बर्तन खाली, ग्राहक खुश और दोनों भाइयों के चेहरे पर संतोष की मुस्कान। रात को घर आकर दोनों बैठ गए। भाई, सच कहूं तो ठेला बंद होना हमारे लिए वरदान बन गया। अब मुनाफा भी ज्यादा है और हम दोनों एक साथ काम भी करते हैं। हाँ, और सबसे बड़ी बात, अब हमारे ग्राहकों को एक ही जगह पर दोनों का स्वाद मिल जाता है। और सेठ जी की शर्त भी पूरी हो रही है, तंदूरी का स्वाद वही पुराना। देख मुकेश, मेहनत और ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती। और भाईचारा सबसे बड़ी ताकत है। गांव में अब उनका होटल चर्चा का विषय था। हर कोई कहता, अगर असली चिकन खाना है तो शामू मुकेश के होटल जाओ। इस तरह दो भाइयों की कहानी जो ठेलों से शुरू हुई और एक होटल पर खत्म हुई, खुशियों, मेहनत और प्यार की मिसाल बन गई। गांव में उनके नाम का मतलब ही बन गया, स्वाद और भरोसा, एक छत के नीचे। झारखंड के एक छोटे से गांव का नाम था चंदनपुर। ये गांव भले ही छोटा था, पर यहाँ के लोग बहुत मेहनती और सीधे साधे थे। गांव के बीचों बीच एक चौक था और उसी चौक पर पूरे गांव का एक ही ढाबा चलता था। ये ढाबा गांव के प्रधान अमन का था। अमन प्रधान तो था ही, पर असली आमदनी उसका ढाबा था। अब सोचने वाली बात ये थी कि पूरे गांव में खाने पीने की यही अकेली जगह थी, इसलिए जिसे भी बाहर का खाना खाना होता उसे मजबूरी में वहीं जाना पड़ता। ढाबे में चिकन करी, मटन करी, पराठे और चाय सब मिलता था, लेकिन दिक्कत ये थी कि दाम इतने ज्यादा रखे थे कि गरीब किसान और मजदूर लोग अक्सर मन महसूस कर रह जाते। तभी प्रधान का नौकर अविनाश कहता है, प्रधान जी, आपने ये सही किया, गांव में आपकी अकेले का ही ढाबा है। हाँ हाँ। अब हमारी कमाई देखना कैसे होती है। पर प्रधान जी, हमको ज्यादा महंगा बेच रहे हैं। ये सब तो बगल वाले गांव में कम दाम में मिलती है। अरे तो बगल वाले गांव जाने में उनका खर्चा भी तो होता है, और गांव में हमारा एकलौता दुकान है, लोग मजबूरी में खाने आएंगे ही आएंगे। वही गांव में तुषार और जावेद दो दोस्त थे। तुषार अपनी माँ नंदनी से कहता है, माँ, मुझे कुछ पैसे दे दो ना, मैं दूसरे गांव जाकर कुछ अच्छा खाकर आऊंगा। घर का वही खाना खाकर मैं पाक गया हूँ। तभी उसका पिता निखिल कहता है, साहब को बाहर का खाना खाना है और कमाई के लिए कह दो तो बहना देने लगेंगे। पिताजी, देख लेना, एक दिन हम भी कुछ करेंगे। ये कहकर तुषार अपने घर से बाहर चला जाता है। तुषार गांव के बड़े से पेड़ के नीचे जाकर अपने दोस्त जावेद का इंतजार करने लगता है।
जावेद थोड़ी ही देर में वहाँ पहुँच जाता है। क्या हुआ, तुम इतना चिंता में क्यों लग रहे हो? अभी क्या बताऊं जावेद, पिताजी काम ढूंढने के लिए दबाव बना रहे हैं। मैं काम तो करना चाहता हूं, मगर कोई काम मिले तब ना। बात तो तुम सही कह रहे हो। अब मुझे ही देख लो, कब से काम ढूंढ रहा हूँ मगर मुझे अब तक कोई काम नहीं मिला। खैर छोड़ो, जल्दी चलो बाहर गांव जाके कुछ मसालेदार चटपटा खा के आते हैं। हाँ चलो चलो, पर आज पैसे तुम देना मुझे, पिताजी ने कुछ भी नहीं दिया। फिर तुषार और जावेद दोनों ही बाहर की खाने के लिए निकल जाते हैं। दोनों जा रहे होते हैं, उन्हें एक ठेले के पास बहुत सारी भीड़ नजर आती है। अरे यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? चलो जाकर देखते हैं। तुषार और जावेद भीड़ की वजह से देखने जाते हैं। जैसे ही वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं, उन्हें वहाँ पर अविनाश चिकन करी, मटन बिरयानी और भी चीज बेचते हुए दिखाई देता है। अरे वाह, ऐसा लगता है ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। सही कह रहे हो। जावेद अविनाश से चिकन और मटन का भाव पूछता है और दोनों ही भाव सुनकर हक्का बक्का रह जाते हैं। 200 रुपए, इतना ज्यादा? दूसरे गांव में तो सिर्फ 100 रुपए का ही चिकन करी और मटन मिल जाता है। उतने में ही प्रधान अमन वहाँ पहुँच जाता है और कहने लगता है, तो वहीं जाकर खा लो ना, हमने कहाँ मना किया है। वैसे भी दूसरे गांव में खाने के लिए भी 50 ही दे रहे थे ना, तो इससे अच्छा यहाँ दे दो, क्या दिक्कत है। अच्छा, तो ये आपकी दुकान है, तभी सोचो कि ये इतने ज्यादा दाम में चिकन क्यों बेच रहा है। फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। एक दिन दोनों चौक पर बैठे बैठे चाय पी रहे थे, तभी ढाबे से निकलते हुए प्रदीप और सुमित नाम की कुछ किसान बड़बड़ाते हुए आ रहे थे। अरे इतना महंगा खाना, आधा पेट भी नहीं भरा और जेब खाली हो गई। प्रधान जी को तो बस पैसा चाहिए, स्वाद और मेहनत कश गरीब की हालत से इन्हें क्या लेना देना। ये सुनकर जावेद और तुषार की आंखों में चमक आ गई। जावेद बोला, सुनना भाई तुषार, क्यों ना हम दोनों ठेला लगाएं, चिकन करी लेकिन सस्ती और स्वादिष्ट, ताकि गांव वाले मजबूरी में प्रधान के ढाबे पर ना जाएं और हमारे यहाँ स्वाद ले सकें। अरे भाई पागल हो गया क्या? प्रधान नाराज हो गया तो पूरा गांव हमारे खिलाफ कर देगा। डरने की क्या जरूरत, अगर मेहनत और ईमानदारी से काम करें तो गांव वाले हमारा साथ जरूर देंगे, चाहे प्रधान जो कर ले। बस उसी दिन से दोनों ने ठान लिया कि चिकन करी का ठेला लगाएंगे। कुछ दिनों की तैयारी के बाद दोनों ने मिलकर गांव चौक पर ठीक प्रधान के ढाबे के सामने अपना ठेला लगाया। दोनों ने सुबह सुबह ताजा मसाले पीसे, प्याज, अदरक, लहसुन और घर का बना मसाला, तेल भी कम डाला और स्वाद जबरदस्त। और सबसे बड़ी बात, एक प्लेट चिकन करी और 2 रोटी सिर्फ 50 रुपए में। अरे ये तो बड़ी अच्छी दुकान दिख रही है, जरा एक प्लेट तो लगाना भाई। जी अभी लगाता हूँ। जावेद अपने ग्राहक को चिकन और रोटी खिलाता है। मैंने आज से पहले कभी भी इतनी स्वादिष्ट चिकन नहीं खाई, मजा आ गया। तभी धीरे धीरे करके सभी तुषार और जावेद के चिकन के ठेले पर आने लगते हैं। उस दिन प्रधान के ढाबा में कोई खाने नहीं जाते हैं। सस्ते में बेचने की वजह से शाम होते होते दोनों की चिकन रोटी खत्म हो जाती है। देख भाई, मैंने कहा था ना, गांव वाले सब हमारे पास ही खाने आ रहे हैं। सही कहा भाई, और हमारा दम भी तो काम है। अगले दिन दोनों दुकान खोलकर चिकन रोटी बना रहे थे, तभी बंटी नाम का एक आदमी आता है। ये 50 रुपए की चिकन रोटी कितने में दिया भाई? भाई पागल वागल है क्या तू? 50 की चिकन रोटी 50 में ही देंगे ना। उसके बाद बंटी भी चिकन रोटी खाने लगता है और इधर प्रधान का दुकान बंद ही हो गया था। उसके यहाँ कोई भी खाने नहीं जा रहे थे। क्या हुआ, चिकन मटन का धंधा चल क्यों नहीं रहा? मालिक, वो तुषार और जावेद 50 रुपए में ही चिकन रोटी बेच रहे हैं, और मैंने सुना है उनकी चिकन रोटी बहुत स्वादिष्ट है। हमें कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो सारा धंधा चौपट हो जाएगा। मेरे पास एक तरकीब है। कैसी तरकीब मालिक? जैसा मैं कहूं बस वैसा करना। जैसे ही रात होती है, प्रधान और अविनाश दोनों ही रात के अंधेरे में आकर तुषार और जावेद के ठेले में आग लगा देते हैं।
हाँ हाँ, बहुत शौक था ना गांव वाले की सेवा करने का। अगले दिन जब तुषार और जावेद अपने ठेले पर चिकन रोटी बेचे आते हैं, तब वो देखते हैं कि उनका ठेला तो पूरी तरीके से जला हुआ है। हे भगवान, ये किसने किया भला? ऐसा कोई क्यों करेगा? यह पक्का उस प्रधान का ही काम होगा। हमारी दुकान की वजह से उसका ढाबा नहीं चल रहा था और वो लोगों से पैसे नहीं लूट पा रहा था। मगर हम हार नहीं मानेंगे, हम फिर से एक ठेला लगाएंगे। पर जावेद, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम फिर से एक नया थैला लेकर अपना काम शुरू कर सकें। चिंता मत कर मेरे भाई, भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। तभी वहाँ पर एक आदमी सामने आता है और कहता है, तुम चिंता मत करो, हम सब है ना। गांव वालों ने भी उनका साथ दिया। सबने मिलकर फटे पुराने लकड़ी और टीन से नया ठेला बना दिया। किसी ने पैसे दिए, किसी ने बर्तन, किसी ने मसाले। उसके बाद उनका ठेला बनकर तैयार हो जाता है। तभी वह लोग अपना चिकन, ये सब देखकर प्रधान को बहुत ज्यादा, और वह अपने नौकर के साथ तुषार और जावेद के ठेले पर पहुंचता है। ठेला समेटो और निकलो यहाँ से, ये चौक मेरा इलाका है। क्यों प्रधान जी, यह तो सरकारी जमीन है, आपकी कब से होने लगी? ये सब सुनकर प्रधान बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन गांव वाले सामने आ गए। प्रधान जी, इन्हें रहने दीजिए। पहली बार हमें सस्ता और अच्छा खाना मिल रहा है, आप इन्हें क्यों रोक रहे हो? गांव वालों की एकजुटता देखकर प्रधान पीछे हट तो गया और दांत पीसते हुए वहां से चला जाता है। तुषार और जावेद का ठेला दिन ब दिन मशहूर होता गया। गांव के आसपास के लोग भी आने लगे। कभी कभी तो इतनी भीड़ लग जाती कि खाना खत्म हो जाता। इस तरह प्रधान का ढाबा पूरी तरह बंद हो गया। लेकिन प्रधान कहाँ रुकने वाला था। उसने फिर रात को अपने नौकर के साथ उसका ठेला जलाने की सोची। ऐसे ही वो ठेला जलाने वाला था। तभी एक आदमी देख लेता है और चिल्लाने लगता है। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर सब लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। क्यों प्रधान जी, फिर से ठेला जलाने का प्लान है क्या? लगता तो यही है जावेद। रात को प्रधान जी उल्लू की तरफ क्यों घूम रहे हैं गांव में? उसके बाद गांव वाले सब प्रधान को मारने वाले होते हैं। मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करूंगा। तुम्हारी तरक्की देखकर मुझे जलन हो रही थी। इससे अच्छा प्रधान जी, आप गांव वालों की भलाई और गांव की तरक्की में ध्यान देते तो लोग आपको ज्यादा इज्जत देते। धीरे धीरे उनका ठेला पहले से भी ज्यादा मशहूर हो गया। गांव वाले कहते, प्रधान का ढाबा सिर्फ पैसा खींचता था, लेकिन ये दोनों हमारे अपने हैं। इनकी करी में स्वाद भी है और दिल भी। कुछ समय बाद आसपास के कस्बों से भी लोग चिकन करी खाने आने लगे। अखबारों में भी खबर छप गई। दो दोस्तों की ईमानदारी ने तोड़ी प्रधान की बादशाहत। अब प्रधान का ढाबा खाली रहने लगा। आखिरकार हार मानकर उसने दोनों को बुलाया और कहा, तुम दोनों ने साबित कर दिया कि मेहनत और सच्चाई से बड़ा कोई नहीं। मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर एक बड़ा होटल खोलें, जहाँ सस्ता और स्वादिष्ट खाना मिले। दोनों ने सोचा और कहा, हम तैयार हैं, लेकिन शर्त ये है कि खाने का दम इतना रखें कि खाना हर गरीब को भी आसानी से मिल सके। प्रधान को भी समझ आ गया कि असली ताकत लोगों का प्यार है, न कि सिर्फ पैसा। धीरे धीरे उनकी की चिकन करी पूरे इलाके में मशहूर हो गई। अब वो सिर्फ ठेला नहीं रहा, बल्कि एक छोटा सा रेस्टोरेंट बन गया। दोनों दोस्तों ने वहाँ गांव के बेरोजगार नौजवानों को काम पर रखा। गांव वालों के चेहरे पर खुशी थी। अब कोई भी भूखा नहीं सोता था। तो कहानी यहीं पर खत्म होती है। इस कहानी की तरह अगर हर गांव का प्रधान, हर गांव वाले एक हो जाए तो हर गांव, हर शहर खुशी से भर जाएगा। रात के जमाने में ऐसा कहाँ, ये सब तो बस कहानी में ही देखने को मिलता है।